पृष्ठभूमि का थोड़ा उदाहरण दे रहा था, तो मैं जो मेन बातें बता रहा था सफल होने के लिए, सबसे पहली चीज बड़ा सोचो और जिंदगी में हमेशा बड़े उद्देश्य जो है निर्धारित करो। दूसरी चीज, उसके लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो है मैं सफल होऊंगा। अब भले कितनी, और इस दौरान इस रास्ते में कई समस्याएं आएगी, कई चुनौतियां आएगी, कई तकलीफें आएगी, और उन तकलीफों से तुम्हें जो है वो हार नहीं माननी है, और अपने अंदर खुद का विश्वास जो है ना, अभी कोई एलन मस्क का किसी ने स्टेटस लगाया था, मेरे स्टूडेंट ने स्टेटस लगाया था, एलन मस्क ने कहा है, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि किसी चीज को करने के लिए अगर आप मोटिवेशन दूर से ढूंढ रहे हो तो फिर उस उद्देश्य को त्याग दो। फिर मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, तो दूसरा आपको मोटिवेट करे, जोश दिलाए, तो धक्का गाड़ी जो है वो थोड़े दिन ही चल सकती है। धक्का गाड़ी कितने दिन चल सकती है? थोड़े दिन। अल्टीमेटली तो गाड़ी को जयपुर से जोधपुर या दिल्ली जाने के लिए गाड़ी के अंदर इंजन होना ही चाहिए। गाड़ी के अंदर क्या होना चाहिए? इंजन होना ही चाहिए, तो ही जाएगी। दूसरे लोग धक्के दे दे के उस गाड़ी को जो है वो आगे नहीं ले जा सकते। तो इसलिए मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। हाँ, उस इंजन में थोड़ा थोड़ा कभी फ्यूल डालना है तो वो बाहर से फ्यूल आपको जो है वो डालना ही पड़ेगा, पेट्रोल या डीजल जो है वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं लिख आया हूं कि भाई सफल होने के लिए कौन कौन से मूल मंत्र जो है वो होते हैं, होने चाहिए। तो वही मैं आपको जो बता रहा था, सबसे पहले तो जो तुमने कहा कि जिंदगी में क्या होना चाहिए, बड़ा लक्ष्य जो है वो होना चाहिए। और छोटे लक्ष्य की बात करूं जहां तक, तो मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट है जो इस बार तो हमने सब इंस्पेक्टर के बैच भी बनाए, अदरवाइज हम आरएस और आईएएस के अलावा दूसरे जो बैच नहीं बनाते हैं। और सब इंस्पेक्टर के तो इसलिए कि भाई थानेदार पूरे राजस्थान में जो है अपने होने चाहिए, ताकि कहीं भी जाए गाड़ी वगैरह रोके तो अरे सर 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 सर। क्योंकि जैसे जैसे ये ग्लोबलाइजेशन का दौर आया है, वैसे वैसे बाकी प्रशासनिक अधिकारियों के सबके अधिकार खत्म हो रहे हैं। फिर वो डायलॉग था ना कि सब लोग मारे जाएंगे लेकिन केवल त्रिपाठी जिंदा बचेगा। सब मारे जाएंगे, केवल त्रिपाठी जिंदा बचेगा। कौन से में था? सेक्रेट गेम्स में था। तो वैसे के वैसे सभी प्रशासनिक अधिकारियों के पावर्स खत्म होंगे, लेकिन पुलिस के पावर कभी खत्म नहीं होंगे। बाकी सबके हो सकते हैं, पुलिस के नहीं हो सकते। तो इन फ्यूचर जो है खूब सारे थानेदार जो है राजस्थान में जगह जगह होने चाहिए, इसलिए हमने थानेदार का बनाया है। अदरवाइज मेरे जो स्टूडेंट है, मैं उनको आरएस या आईएएस से नीचे दूसरा फॉर्म भरने के लिए किसी को सजेस्ट ही नहीं करता हूं। ठीक है, तो और ऐसे कई स्टूडेंट है नीचे, आपको अभी तो वो पोस्टर जो है वो हटा दिए हैं। बाकी सुरेंद्र लांबा जो अभी पंजाब में आईपीएस हैं, पहले तो तैयारी की, 2-3 साल तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो फिर असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया। तो असिस्टेंट कमांडेंट सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद भी मुझे कब एग्जाम दिया, कब सिलेक्शन हुआ मुझे पता नहीं चला। फिर 6 महीने बाद उसके एक दोस्त ने मुझे बताया कि सर आपको पता है, ये आपको बता नहीं रहा है, आपको छुपा रहा है। इसने असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया और उसका सिलेक्शन भी हो गया है। तो फिर मैंने सुरेंद्र को, मैं कहा क्या बात कर रहा है, तूने ये एग्जाम दिया? अरे सर क्या करें, समाज के मेरा कार्ड खो गया है, सुन सुन के दुखी हो गए हैं, इसलिए उनको दिखाने के लिए कुछ। तो इतने साल तो लोग शुरू में राजी हो जाते थे, लेकिन अब लोग राजी नहीं हो रहे हैं, इसलिए जो है उनको समाज को मुंह दिखाने के लिए फॉर्म भरा है। और मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, एक्सटेंशन लेता रहूंगा। तो कुल मिला के मेरा जो एम्फेसाइज है वो इसी पे होता है कि आप जिंदगी में हमेशा बड़ा उद्देश्य रखें। उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास जो है वो खुद के अंदर से होना चाहिए, एक दिखाने के लिए लोगों को सिर्फ कि मेरे अंदर हाँ कॉन्फिडेंस है, हाँ कॉन्फिडेंस है। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंस की ज्यादा बातें नहीं करता, उसके अंदर होता ही है। उल्टे लोग उसको डिमोरलाइज करने के लिए कितनी भी कोशिश करे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिमोरलाइज नहीं होता। लोग भले बेशरम गए, कुछ ही गए। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सफल होऊंगा और मुझे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और कॉन्फिडेंस कब होगा? खुद के बारे में अच्छी बातें सोचो हमेशा। आप हमेशा सोचो मैं कितना महान हूं। कुछ गलतफहमियां अच्छी होती है, कुछ गलतफहमियां अच्छी होती है, तो अपने बारे में कुछ गलतफहमियां पालो और अपने आप को हमेशा अच्छा मानो। जैसे मैं अपने आप को अच्छा मानता हूं, मैं हमेशा ही जो है, कभी मैं डिमोरलाइज क्यों नहीं होता। मुझे लगता है, मैं जैसे बच्चों को क्लास में कहता हूं कि मैं अपने आप को हमेशा ही कुछ न कुछ अच्छा ही ढूंढ लेता हूं और खुद पे जो है गर्व करने लग जाता हूं। जैसे मुझे कि मैं पॉलिटी कितनी अच्छी पढ़ाता हूं, तो जितने भी मेरे कभी कभी मुझे मिल जाता है कोई कि जो मुझसे अच्छी पॉलिटी पढ़ाता है, तो फिर मैं नहीं, पर टांग तो ऊंची अपनी रहनी चाहिए। पर अंतरात्मा स्वीकार भी करती है कि अरे यार नहीं, अपने से अच्छा तो वो पढ़ाता है। फिर तो मैं पॉलिटी के साथ इकोनॉमिक्स भी अच्छी पढ़ाता हूँ, तो ये नहीं पढ़ाता। फिर कोई आदमी मिल जाता है जो पॉलिटी भी अच्छी पढ़ाता है और इकोनॉमिक्स भी अच्छी पढ़ाता है, फिर मैं कि नहीं, मैं तो
फिलॉसफी भी अच्छी पढ़ाता हूं, मैं हिस्ट्री भी अच्छी पढ़ाता हूं, मैं फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूं। ये सब मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, फिर पता चले कि सारे जो है अच्छे, मुझसे अच्छे पढ़ा